सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, जो कि आप सभी के डिमांड पर था। यहाँ पर डिमांड तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों की आई थी, बट यहाँ पे हम अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही मजेदार है। आज हमारा क्वेश्चन जो है वो है पासबुक से रिलेटेड, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे रहने वाला है। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो, कोई भी रहे, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हो पासबुक का या कैश बुक का, तो हम देख के किसको चलते हैं, अपने कैश बुक को, ठीक है। तो कैश बुक को देख के हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास होता है। अब देखो, अब हम किस तरीके से अपने जर्नल एंट्रीज को, सॉरी ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे यहाँ पे। अब देखो, डिटेल वाला कॉलम मैंने बना दिया है, प्लस माइनस वाला हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे डिटेल और टोटल वाले कॉलम देखेंगे, यहीं पे हम अपना ऐड वाला भी लिखेंगे, यहीं पे हम अपना सब्ट्रैक्ट वाला भी लिखेंगे, कह सकते हो कि लेस वाला भी लिखेंगे, ठीक है। दोनों हमारा यहीं पे रहेगा। अब देखो, लेस वाला रहेगा तो उसको ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। हमने प्लस और माइनस वाला भी तरीका देखा है किस तरीके करते हैं। आज देख लेते हैं इसको हम कि किस तरीके से हम अपना डिटेल और टोटल कॉलम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है किसका, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक नहीं, पासबुक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर लेंगे, पासबुक, यहाँ पे इसको पासबुक बना लेते हैं, ठीक। अब देखो 1950 दिया हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, पहले देखो ट्रांजैक्शन को रीड करते हुए चलेंगे। गोपी पेड इनटू द बैंक चेक ऑफ 18,000 ऑफ दिस चेक फॉर 2,000। पहली बात तो यहाँ पे देखो 31 मई तक का ही बनना है यहाँ पे बैलेंस, ठीक है। तो यार ये देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जान लिया करो पहले से, ठीक है। तो कह रहा है कि गोपी पेड इनटू द बैंक चेक ऑफ 18,000 ऑफ दिस चेक फॉर 2,000 वाज पेड क्रेडिट बाय द बैंक टिल 30 मई। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि गोपी जो पे करता है बैंक में 18,000 रुपीज, बट उसमें से 2,000 रुपए अभी भी उसमें पे नहीं हो पाते, मतलब कुछ बैलेंस हमारा रह जाता है, ठीक है। नॉट क्रेडिटेड, मतलब वहां पे कुछ जो 2,000 का अमाउंट है, कुछ क्या कह सकते हो, 2,000 सीधे सीधे बोल रहा है भाई, 2,000 का अमाउंट क्रेडिट नहीं हो पाया है, तो वो हमारे पास ही है। अब जो हमारे पास ही है उसको देखो, पहला वाला क्या लिखेंगे, देखो 2,000 हमने लिख दिया, ब्रैकेट में लगाया, मतलब कि ऐड होने वाले, मतलब हमारे कैश कॉलम में है, हमारे पास ही ये पैसा है, ठीक है। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से समझते हो चलोगे ना, सारा समझ में आएगा, ठीक। देखो नेक्स्ट कह रहा है ही इशू चेक। अब यहाँ पे कह रहा है कि चेक इशू किया गया, ठीक है, फॉर 11,000 बट चेक फॉर 9,400 प्रेजेंटेड एज सो फॉर। अब यहाँ पे 9,400 का ही प्रेजेंट हुआ, कितना और बाकी रह गया हमारे पास, 1,600 का रह गया ना। 11,000 में से 9,400 माइनस कर लोगे तो 1,600 का हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस बैलेंस आया ना। तो 1,600 का ये सेकंड वाले का माइनस बैलेंस है, क्योंकि भाई वहां पे हमने इशू किया तो इतना अमाउंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चेक अमाउंटिंग टू 2,800 वॉट डिपॉजिटेड। अब यहाँ पे देखो, अभी तक इशू कह रहा था, फिर आगे डिपॉजिट पे, ठीक है, इन टू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब हमने बैंक में तो पैसा जमा कर दिया, बट अपने कैश बुक में नोट करना ही भूल गए। अब क्या करें भाई, नोट नहीं किया है, माइनस बैलेंस में चढ़ा दो, कितना आ रहा है 2,800 रुपीज, ये हो गया। फिर कह रहा है बैंक चार्जेस फॉर एंटर्ड इनटू कैश बुक ट्वाइस 100 रुपीज से। अब देखो यहाँ पे हमारा जो बैंक चार्जेस है वो तो एक बार हमें चार्ज करना ही था भाई, 2 बार कर दिया। जो दूसरी बार वाली गलती हुई है बस उसको ही करेंगे, 200 रुपए मत लिख देना, 100 रुपए सीधे सीधे लिखो ना यार, काम खत्म, ठीक है। फिर देखो लास्ट वाला कह रहा है क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट कह रहा है भाई सीधे सीधे काम करो ना, हमारा माइनस बैलेंस जो है ना उसको बना दो, काम खत्म। 1,000 से नेगेटिव बैलेंस इधर आ गया। बस क्या करना है, इसको पूरा ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। मैं तो कहूंगा भाई यहाँ पे ऐड वाला है ना, ऐड वाला पहले करके हटा लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है 2,000 और 1,950, कितना आ रहा है 3,950, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5,500 आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे बैलेंस क्या आएगा, हमारे पास जो ये आया है ये 5,500 नेगेटिव बैलेंस आया, मतलब कि लेस कॉलम का था ना। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा दिया कि लेस कॉलम का था, इसलिए यहाँ पे हम ओवरड्राफ्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो गया, माइनस करने पे कितना आ रहा है 1,550। तो 1,550 से हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ रहा है किस पे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया हो फिर से तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, आराम से पूछो, कोई भी क्वेश्चन है मैं आराम से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।